अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र की सेकंड लास्ट एपिसोड एंड लास्ट एपिसोड में आप लोगों को कौन सा एक अहम पॉइंट देखने को मिलेगा। शाहजहां के साथ कौन सा बुरा अंजाम होने वाला है, क्योंकि शाहजहां ने जो हाला के साथ किया सबकी नज़रों में हाला को गिरा दिए। तो अब हाला जो है शाहजहां से कैसे बदला ले पाएगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। फिर साहब जब आता है अपने घर में तो वो हाला को सही तरह मुंह नहीं देता और उसने हाला के साथ इतनी बड़ी ज्यादती की हुई है कि उसने अपने बेटों और बेटियों के सामने हाला का नाम तक नहीं लिया कि ये मेरी बेटी है। मरियम जब आती है हाला को देखती है तो हैरान होकर वो नफीस साहब से अपने वालिद से पूछने की कोशिश करती है कि अब बाबा जान ये कौन है, इसको मैंने पहले भी देखा है। इसकी अब देखो नफीस साहब की इतनी छोटी सी सोच, इतना जुल्म हाला के साथ किया। उसका जहां पर जो है हाला के साथ जुल्म शाहजहां भी कर रही है और उसका वालिद आकर फिर उसके साथ ऐसी बातें कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हाला के दिल को तकलीफ होती है। शाहजहां जो है वो पूरी कोशिश कर रही है और उसको जो है 80% अपना मकसद मिल चुका है कि वो अब इस घर के ऊपर अपना रोब या अपना वलवला जो भी है वो बनाना चाहती है। वो रईस को अब हर सूरत में अपने कंट्रोल में करना चाहती है, क्योंकि नफीस साहब जब आया है तो उसने आती सबसे पहले रईस को ये कहा है कि बस मैंने अपने बेटों के साथ बात कर ली है और मेरा बेटे हाला और मरियम सब हम जहाँ पर इसी घर में रहेंगे क्योंकि ये घर हमारा है। तो रईस साहब को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता कि नफीस को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जब रईस जाता है शाहजहां के साथ सब कुछ शेयर करता है तो शाहजहां जो है वो रईस को भड़काना शुरू कर देती है और वो रईस को कहती है कि मैं ऐसा काम करूंगी कि हर सूरत में इसको और हाला को इस घर से बाहर निकलवाऊंगी। वो ये चाल करेगी कि वो हाला के ऊपर जो है वो झूठे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेगी। अब जो है सोफिया को सब कुछ पता चलेगा, समीन को सब कुछ पता चलेगा, क्योंकि समीन को जो है वो डाउट पैदा हो चुका है कि कोई बात है जो दादी अम्मा ने ये सब कुछ किया। वहाँ पर जब समीन और सोफिया बेगम जिद करेंगी तो लाजमी बात है शाहजहां इनको बता देगी। शाहजहां से तो सब्र नहीं होता, शाहजहां तो ये सारे जो बहाने हैं पहले से ढूंढ रही है। सोफिया बेगम को बता देगी, उससे कहेगी कि बस आप लोग तो बड़ी तारीफें करते थे खुरम की, लेकिन अब आपके सामने जो है सारी असलियत आ चुकी है, तो अब आप खुद बताओ कि आपने क्या करना है। तो वहाँ पर जब सोफिया बेगम सुनेगी, समीन ये बातें सुनेगी तो उनके पांव तले ज़मीन निकल जाएगी और वो जो है वो हाला के ऊपर मज़ीद गुस्सा करना शुरू कर देंगे। वो जो सारा कसूर है वो हाला के ऊपर डालना शुरू कर देंगे कि आज जो कुछ भी हुआ है आज हाला की वजह से हुआ है। हमारी बेटी का दूसरी दफ़ा जो घर है वो हाला की वजह से बर्बाद हुआ है। इतना इल्ज़ाम लगाएंगे कि आखिरकार हाला और साथ में जो है इनका वालिद नफीस साहब मजबूर हो जाएंगे ये घर छोड़ने के लिए। हमजा जो है वो हाला को इस वजह से नहीं छोड़ा कि वो हर सूरत में उसने अपनी दादी को कसम दी हुई थी, ये उसके साथ जो है वो वादा किया होता कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, जितना भी आप बोलेंगी मैं हर सूरत में हाला का साथ देता रहूँगा। तो इस वजह से हमजा उसका साथ दे रहे, लेकिन खुरम के साथ बहुत खुरम को इस घर से निकाल दिया हमजा ने। हमजा इसके साथ पूरा जो है बुरी तरह सलूक कर रहा है। उसको इतने तक कह दिया कि अगर कोई मरी हुई मेरी औरत मेरे ख़ानदान की औरत पड़ी होगी तो आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। तो इस बात पे खुरम को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, लेकिन खुरम जो है वो मजबूर होता है। खुरम को अपनी गलती का एहसास है कि यार मैंने जो है वो गलत किया है, तो अब इस गलती को मैं चाहे जो कुछ भी हो जाए वो सुधारने की कोशिश करता है। इस वजह से वो हाला के पास जाता है, हाला के जो है मिन्नते तरले करता है, उसके आगे हाथ जोड़ता है। हाला तो उसकी बात समझ आती है कि अब जो है खुरम के दिल में या खुरम के जहन में डाउट ख़त्म हो चुका है। खुरम जाएगा वहाँ पर हमजा के साथ, शाहजहां पहले आएगी खुरम के पास, उससे कहेगी कि हाँ आपको मैंने कहा था कि आप ना मेरी बात जो है वो मान लें, लेकिन आपने मेरी कोई भी बात नहीं मानी। अब देखो कि आपके साथ जो है बहुत गलत हो चुका है, अब आपकी कोई भी जहाँ पर वैल्यू नहीं है। लेकिन खुरम जो है वो शाहजहां को कहेगा कि ठीक है आप सही कह रही हैं कि मेरी यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ वादा करती हूँ या आपके को मैं यकीन दिलाने की कोशिश करती हूँ कि हाला को जो है मैं इंसाफ हर सूरत में दिलवा कर रहूँगा। तो वहाँ पर शाहजहां को गुस्सा तो बढ़ाएगा कि भाई देखो कि इतना सब कुछ होने के बावजूद फिर भी अब ये हाला की साइड दे रहा है। हमजा को है अब पूरे यकीन हो चुका है, वो अपनी आंखों के साथ सब कुछ देख
देख चुका है कि जो खुरम और हाला के जो बीच में है वो कोई चक्कर ज़रूर है। यहाँ पर हाला जो है वो यहाँ से निकल जाएगी, ये गेम सारी हार जाएगी, शाहजहान अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी। इतने तक बात आ जाएगी कि भाई अब हमज़ा हाला को तलाक दे दे, लेकिन हाला जो हमज़ा है वो हाला को चाहे जो कुछ भी हो जाए वो अपनी माँ को साफ इनकार कर देगा। उससे कहेगा कि माँ जी आप जो कुछ भी मुझे कहती हैं मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जो है हाला को तलाक नहीं दूंगा। तो इस बात पे शाहजहान को गुस्सा आएगा, लेकिन हाला हमज़ा ने अपनी दादी को वादा किया हुआ था तो वो इस वजह से नहीं छोड़ेगा। तो फिर इसकी जो माँ है वो एक और नई चाल चलेगी, वो ये चाल चलेगी कि वो जाएगी हमज़ा के पास और सोफिया बेगम के पास, इन लोगों को राज़ी करने की कोशिश करेगी। नहीं कहेगी कि भाई जो कुछ भी होना था हो चुका है, अब सब आपके सामने सबूत है कि खुरम और हाला का आपस में ताल्लुक़ है, खुरम का और भी बहुत सारे लोगों के साथ ताल्लुक़ है, रिश्ता है। तो आप बेहतर यही है कि आप अपनी बेटी की शादी जो है हमज़ा के साथ करवा दें। हमज़ा के साथ जब शादी हो जाएगी समीन की तो फिर उसके बाद जो है हम हाला को हर सूरत में यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हाला भी अब देखो कि मुकम्मल तौर पर बदनाम हो चुकी है। समीन ये सारी बातें मान जाएगी, सोफिया बेगम भी ये सारी बातें मान जाएगी, क्योंकि अब उन लोगों को जो है वो रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। एक सामने मंजिल होती है इंसान की, वो उनकी अब मंजिल ख़त्म हो चुकी है। एक खुरम ही था उनका सारा, वो अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो इस वजह से वो हर सूरत में इसको राज़ी कर लेंगी और खुरम और समीन के बीच में जो है वो इख्तलाफात डालने की कोशिश करेंगे। जब इनके बीच में इख्तलाफात होंगे तो फिर एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो समीन लाजमी बात है फिर उसे भी पता चलेगा कि मैं मज़ीद और तो नहीं रह सकती, और तो मैं यहाँ पर इस घर में नहीं टिक सकती, तो मेरे लिए बेहतर ये है कि मुझे हमज़ा के साथ शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन इधर पीछे से जो है ये शाहजहां जुल्म करती जा रही है, लेकिन इसकी जो बेटी के ज़रिए सारे जो जुल्म हैं वो उतरते जा रहे हैं। वहाँ पर इसकी बेटी अपने जो लवर है या उसका आशिक है उसके साथ जो है वो बड़ी फ्री होती जा रही है, उसके साथ खुलकर बात करती जा रही है, हर चीज़ उसको देती जा रही है। और एक वक्त ये भी आ जाएगा कि वो अपनी माँ को सब कुछ जाकर बताएगी, उसकी माँ से जो है मना करने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी बेटा तुम वहाँ पर शादी ना करो, लेकिन ये जो है अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देगी। इससे कहेगी कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अब हर सूरत में उस लड़के के साथ शादी करूँगी। जब इसके ख़ानदान वाले इनकार करेंगे, इससे कहेंगे कि भाई तू शादी नहीं कर सकती, तो फिर ये फैसला ये करेगी कि यहाँ से ये भागने की कोशिश करेगी और हो सकता है कि ये घर भाग कर चली जाए। जब ये घर भाग कर जाएगी तो उसके बाद लाजमी बात है उसे धोखा मिलेगा, क्योंकि हाल शाहजहां का जो है हिसाब किताब वो भी तो बराबर करना है। तो ये जब वहाँ से जाएगी इससे धोखा मिलेगा तो फिर ये वापस आएगी, तो आकर फिर शाहजहां को अपनी गलती का एहसास होगा। अगर यहाँ पर नफीस साहब जो है हाला को साथ लेकर जाता है तो हमज़ा ने इसके साथ वादा किया हुआ है, तो जब इनकी माँ हमज़ा का आपस में झगड़ा होगा तो हो सकता है कि हमज़ा भी नफीस साहब के साथ चला जाए और पीछे से शाहजहां अकेली रह जाए। शाहजहां के साथ फिर तरह तरह की जुल्म हो, इसको हर लिहाज से जो है सोफिया बेगम समीन सताएं, तो फिर जाकर इसको अपनी गलती का एहसास हो और हालत के सामने जाकर फिर ये माफ़ी मांगे, उसके आगे हाथ जोड़े कि जो कुछ भी हुआ आप मुझे माफ़ कर दें। आज का ये रिव्यू, आज का ये सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड का टीजर प्रोमो पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में बताना कि आपको क्या लगता है कि आगे जाकर जो है हाला शाहजहां जो है नया प्लान क्या तैयार करने वाली है, क्योंकि उसने नफीस को इस घर से निकालना है और साथ में जो है हाला को भी इस घर से निकालना है। तो अब देखना है कि ये दोनों जाकर फिर क्या काम करते हैं, किस तरीके से अब नफीस को इस घर से निकालते हैं और इससे इस घर से निकालने में कामयाब हो पाते हैं। अगर इससे इस घर से निकाल लेते हैं, हाला भी चली जाती है, तो क्या यहाँ पर हमज़ा भी इसके साथ जाएगा और खुरम का अब जाकर क्या करैक्टर आने जा रहा है या क्या किरदार होगा जिस तरीके से खुरम है वो हाला को सच्चा साबित कर सके या उसके जो गुनाह हैं वो सारे ख़त्म की जा सके। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।